हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की जो किताब है रेनबो पार्ट 2, उसके चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पढ़ना होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ का एक एक लाइन इंग्लिश और हिंदी के अंदर, साथ में प्रोनाउंसिएशन भी आपको मिल जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आप आसानी से बिना कोई परेशानी के घर बैठे हुए जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो किताब में आपको जो भी कंटेंट आपको मिल रही है, जो भी कंटेंट आप देखेंगे इस किताब के अंदर, वो हमारी एक कोचिंग क्लासेज है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। उससे जो है एक किताब निकलती है जिसका नाम है रेनबो स्नैपशॉट, जिसे आप इस पते पे मंगवा सकते हैं अगर आपको लेना हो तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं और साथ में जो है लास्ट में इसके वर्ड मीनिंग को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मनोहर मालगांवकर की जो अ पिंच ऑफ स्नफ है, उसके जो लेखक हैं मनोहर मालगांवकर, उनकी जीवनी को हम लोग देख लेते हैं। मनोहर मालगांवकर, बर्थडे 12 जुलाई 1913 एंड डेथ 14 जून 2010। यानी कि मनोहर मालगांवकर जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनका जन्म क्या हुआ था? 12 जुलाई 1913 ईस्वी को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 14 जून 2010 ईस्वी को हुई थी। इज़ अ वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये क्या थे? एक वेल नोन, मतलब वेल नोन का मतलब क्या होता है? वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो ये एक प्रसिद्ध जो है क्या थे? नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, उपन्यास लिखते थे। एंड शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। विथ ओवर 25 पब्लिकेशन ऑन हिज क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है इनके नाम। तो 25 से ज़्यादा उपन्यास और शॉर्ट स्टोरी जो है इनके नाम पे है, यानी इन्होंने 25 से ज़्यादा उपन्यास या शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखा था। ठीक है। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, उनके महत्वपूर्ण कार्यों में जो शामिल होता है, इंक्लूड है उनकी महत्वपूर्ण जो कार्य है, यानी उन्होंने जो किताब लिखा उनमें कौन कौन सा है। पहला देखिए डिस्टेंट ड्रम। डिस्टेंट ड्रम नाम की जो है किताब इनकी महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। द प्रिंसेस नाम की जो है एक किताब है इनकी, वो भी बहुत ही फेमस हुई। अ बेंड इन गंगे। बेंड का मतलब होता है बेंड का मतलब होता है किसी चीज़ में जो है सो बेंड हो जाना, मतलब टेढ़ा हो जाना, तो मतलब गंगा के अंदर टेढ़ापन। तो ये जो एक किताब है ये भी बहुत ही फेमस है, किसकी? मनोहर मालगांवकर की। बॉम्बे बीवेयर नाम की जो एक किताब है वो भी जो है बहुत ही फेमस है, किनकी? मनोहर मालगांवकर की। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। वर्तमान जो लघु कथा है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो आज हम पढ़ेंगे, टेकन फ्रॉम कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। ये जो लिया गया है कहाँ से है? ये एक किताब है मनोहर मालगांवकर की जिसका नाम क्या है? कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। तो इस किताब में से जो है एक कहानी है जिसका नाम अ पिंच ऑफ स्नफ है, जिसे हम पढ़ेंगे, वो लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। यानी कि ये जो कहानी है उसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत ही अक्लमंदी जो है दिखाई गई है। इसके जो नरेटर है उसने बड़ी अक्लमंदी से और चालूपन से, मतलब बड़ी होशियारी से, और एडवेंचर मतलब कि बहुत ही साहस के साथ इसको जो है बयान किया है। द रीडर्स एक्साइटमेंट। रीडर्स की जो एक्साइटमेंट है, मतलब जो उत्तेजना है, इज़ बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगांवकर नैरेटिव। जो मनोहर मालगांवकर ने जिस तरह से कहानी को बयान किया है उससे क्या होता है कि रीडर के अंदर जो है एक्साइटमेंट जो है बिल्डअप होती है। समझ में आ गया? तो ये रहा मनोहर मालगांवकर के जीवनी और इसका हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया। अब हम जो है यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, साथ में नीचे में प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ रहेगा। तो कहीं पर कोई वर्ड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, तो अनाउंसमेंट यहाँ पे भी दिया हुआ रहेगा आपको। तो कहीं पर अगर कोई वर्ड्स अब समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर हमारी किताब जो है उसको परचेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, पैराग्राफ नंबर 1। मदर्स अनाउंसमेंट शॉक मी। माँ की बात मुझे हैरान कर दिया। अनाउंसमेंट का मतलब होता है कहना या घोषणा करना। तो माँ की बात यानी माँ ने जो कहा उसने क्या किया? जो लेखक है उनको शॉक कर दिया। शॉक करने का मतलब क्या होता है? हैरान कर दिया। तो मदर्स अनाउंसमेंट शॉक मी, माँ की बात मुझे हैरान कर दिया। नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। शी सेड, उन्होंने कहा, यानी लेखक को उसकी माँ ने कहा कि नानू काका आ रहे हैं, जिससे लेखक क्या हुए? वो जो है शॉक हो गए। उसके बाद देखिए पैराग्राफ नंबर 2। ओ माई गॉड, हे भगवान। आई सेड, मैंने कहा।
कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग, क्या हम लोग उन्हें एक टेलीग्राम नहीं भेज सकते। वायर भेजना मतलब कि टेलीग्राम भेजना, जैसे मैसेज अभी होता है उस ज़माने में इसी मैसेज का नाम क्या था, वायर था, मतलब कि टेलीग्राम था। तो लेखक कहते हैं कि जो नानू काका आ रहे हैं तो हम उसे क्या एक टेलीग्राम या वायर नहीं भेज सकते। वी आर लिविंग, हम लोग कहीं जा रहे हैं, लिविंग लीव कर रहे हैं मतलब यहाँ से निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। दैट आई हैव बीन ट्रांसफ़र, या मेरा जो है ट्रांसफ़र हो गया है। इस तरह की कोई बात करके बहाना करके क्या हम नानू काका को एक जो है वायर नहीं लिख सकते या एक टेलीग्राम नहीं भेज सकते, और समथिंग, या इस तरह की कोई चीज़ हम ऐसा बहाना नहीं कर सकते। लेखक कहते हैं किससे, अपनी माँ से। पैराग्राफ नंबर 3, नो डियर, नहीं प्यारे। मदर सेड, माँ ने कहा। ही मस्ट बी ऑन द ट्रेन ऑलरेडी, वे अवश्य जो है अब ट्रेन पे चढ़ चुके होंगे। बिसाइड, इसके अलावा। सी एडेड अश्योरिंगली, उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा। लेखक की माँ ने कहा कि वो ट्रेन पर चढ़ चुके होंगे, और उसके बाद फिर जो है लेखक को भरोसा दिलाते हुए कहा। ही सेज, मतलब कि नानू काका ने कहा, उन्होंने कहा है कि दैट ही कैनॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 3 or 4 days, कि उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पे 2 या 3 दिन से ज़्यादा अधिक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि लेखक की जो माँ है उसने लेखक को अश्योरिंगली मतलब कि भरोसा दिलाते हुए क्या कहा। उसने भरोसा दिलाते ये कहा कि नानू काका 2 से 3 दिन तक 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। याद रखिएगा, इससे फ़ायदा यही होता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करने से और पढ़ने से पूरी किताब को ये फ़ायदा होता है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर। फिर उसके बाद लेखक कहते हैं व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, मतलब कि वो इस गर्मी में, इन दिस हीट, मतलब कि इस हीट में, इस गर्मी में वो दिल्ली क्या करने आ रहे हैं। लेखक पूछते हैं अपनी माँ से। पैराग्राफ नंबर 5, ही वांट टू सी सम मिनिस्टर, वह किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। तो लेखक की जो माँ है उसने कहा कि नानू काका कोई मंत्री से मिलना चाहते हैं, इसलिए वो दिल्ली आ रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 6, व्हाट, क्या, दैट मीन्स, इसका मतलब, ही विल बी हियर फॉर वीक, वह यहाँ हफ्ते भर रहेंगे। लेखक कहते हैं कि जब वो मंत्री से मिलने आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो है यहाँ पे कब तक रहेंगे, 1 हफ्ते तक रहेंगे कम से कम। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक और मंथ्स, यानी कि जो मंत्री होते हैं वो लोगों से हफ्तों महीने नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 2-3 दिन बोल के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम वो क्या करेंगे, 1 हफ्ते तक रहेंगे। ओ माई गॉड, हे भगवान। पैराग्राफ नंबर 7, इफ़ योर नानू काका वांट टू सी अ मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहे तो आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। फिर उसके बाद माँ कहती है कि दिन हो या रात, किसी भी तरह तुम्हारे जो नानू काका है अगर वो मंत्री से मिलना चाहे तो मिल ही लेंगे। माँ ने कहा, किसको, लेखक को। पैराग्राफ नंबर 8, मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ फैमिली, माँ हमेशा अपने ननिहाल वाले जो है, जो माँ के जो भाई हैं या उसके जो ख़ानदान के लोग हैं, उसको ननिहाल वाले के जो है हमेशा पक्ष लिया है। मतलब कि हमेशा वो जो है वेरी लॉयल, लॉयल का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अपने ननिहाल वालों के प्रति उसका झुकाव है माँ का। कौन कहते हैं, लेखक कहते हैं। एंड नानू काका आफ्टर ऑल हिज हर ब्रदर, और नानू काका जो है वो तो आखिरकार उसके भाई ही हैं। कौन कहते हैं, लेखक कहते हैं। आई ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मुझे, आई हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, मंत्रियों का चक्कर जो होता है कुछ पेचीदा लगता है। मतलब लेखक कहते हैं कि मंत्री से मिलना जुलना ये मुझे जो है बड़ा पेचीदा लगता है। आई एम अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं परिवीक्षा पर अपर सचिव हूँ। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी कंपनी में आप ज्वाइन कीजिएगा तो कंपनी आपको बोल देगी कि आपको 3 महीना या 1 साल आपको जो है हम लोग प्रोबेशन पीरियड पर रखेंगे। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है परीक्षा पे, यानी कि हम आपकी जांच करेंगे, आपके काम और परफॉर्मेंस को देखेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस और आपका काम परफेक्ट लगा तो हम आगे आपको बढ़ाएंगे, वरना फिर आपको डिमोट कर देंगे। तो ये जो प्रोबेशन पीरियड कहलाता है, जिस समय में आपको जो है रखा जाता है 2 महीना या 3 महीना या फिर साल भर का, तो उसे हम लोग प्रोबेशन कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ और मैं प्रोबेशन पे हूँ, मतलब कि अभी मेरी जो है काम को देखभाल की जा रही है कि मैं इस काम के लायक हूँ या नहीं हूँ। कौन कहते हैं, लेखक कहते हैं। एंड सच एज सच ट्रेंड, और इस तरह से प्रशिक्षित किया गया हूँ, मतलब मुझे इस तरह से प्रशिक्षा दिया गया है। टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड,
कि मंत्री को भगवान से 2 दर्जा अधिक इज्जत देता हूँ। मतलब कि भगवान को अगर 1 इज्जत देता हूँ तो मंत्री को भगवान से 2 गुना इज्जत देता हूँ। मतलब ये कहने का कोशिश ये ऐसा नहीं कि भगवान को जो है इज्जत बहुत मतलब कम देना, इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री की बहुत ही इज्जत करता हूँ। द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सचिव को सिर्फ 1 दर्जा अधिक, मतलब कि सचिव को 1 दर्जा इज्जत देता हूँ, भगवान को 1 दर्जा, सचिव को 1 दर्जा, और जो मिनिस्टर है उसको 2 दर्जा अधिक देता हूँ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, और साथ में अब इसके वर्ड मीनिंग को भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि जो है आपका वर्ड मीनिंग भी स्टॉक हो जाए और साथ में आप जो है कहानी को समझते हुए चले। तो छोटा छोटा वीडियो हम लोग जो है अपडेट करते जाएंगे। इससे 2 फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी पूरी कहानी भी समझ में आ जाएगी और साथ में जो है वर्ड मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर टीचर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। आप कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस इसका किताब भी आप ले सकते हैं। आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं, या एक हमारी एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस प्ले स्टोर पे, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उससे फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जो है अगर आपको साथ में इस किताब के साथ में अगर आपको पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो हम लोग पीडीएफ फाइल भी जो है कोचिंग के नाम से बनाते हैं। इस तरह का पूरा पीडीएफ फाइल होता है जो आपकी कोचिंग के नाम से बन जाती है। तो आप जो है इसको मतलब अपने क्लासरूम के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है। आप जो है इस नंबर पे 9065829862 पे, ये जो नंबर दिया हुआ है 9065829862, उस पर कॉल कर सकते हैं अगर आप टीचर हैं तो। ठीक है, आइए वर्ड मीनिंग को देखते हैं। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा या किसी चीज़ को कहना। ये क्या होता है? अनाउंसमेंट कहलाता है। यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का मतलब होता है तब्दला करना, किसी को एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र करना। देखिए कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, एक ही ज़माने का। ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब होता है वर्णन या किसी चीज़ को बयान करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नैरेट करना, है ना। अस्योरिंगली, अस्योरिंगली का मतलब होता है आश्वासन देते हुए, मतलब कि विश्वास दिलाते हुए। लॉयल, लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान, किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉयल कहते हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी का मतलब होता है अवर सचिव। ठीक है। ट्रेन, ट्रेन का मतलब होता है प्रशिक्षित। मैनेज का मतलब होता है प्रबंधित करना। शॉक, शॉक का मतलब होता है क्या होता है? हिलाया या फिर जो है धक्का पहुंचाना, उसको कहते हैं। वेल नोन, वेल नोन का मतलब होता है जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध जो व्यक्ति होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेल नोन कहते हैं। पिंच का मतलब क्या होता है? चुटकी। स्नफ, स्नफ या स्नुफ भी पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है सूंघनी। ये असल में एक तरह से समझिए कि जैसे हम लोग गूल करते हैं ना, तो गूल की तरह ही रहता है एक पदार्थ जिसको नाक में रखकर सूंघा जाता है। तो जब ये नाक से जो है दिमाग पे जाता है तो फिर इसमें नशा आता है, तो उसे स्नफ कहते हैं। ठीक है। विट, विट का मतलब क्या होता है? बुद्धि। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक, मतलब साहस से भरा हुआ। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, और प्रोफाउंड का मतलब होता है प्रगाढ़। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप टीचर हैं ज़रूर कॉल करें, बहुत ही अच्छी कंटेंट आप लोगों को मिल जाती है। और जो है सो स्टूडेंट के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस किताब को जरूर मंगवाइए, क्योंकि इस किताब के अंदर आपको पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी रहता है और साथ में जो है आपको प्रोनाउंसिएशन भी रहता है। तो आप घर पे बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।